Hi everyone, good evening and welcome you all in this 2 days master class जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम अक्टूबर। कितने लोग एक्साइटेड हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बिकॉज ये जो 2 दिन का आज वेबिनार होने वाला है, मास्टर क्लास बोल लो, वेबिनार बोल लो, सेशन बोल दो, इसको ट्रेनिंग बोल दो, ये जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ या जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आज से पहले मैंने कभी भी कवर नहीं किया। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए बिकॉज ये पहली बार मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ बनाओगे ही नहीं, बट उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करोगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बिकॉज मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड क्विकली मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, या जो लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। बिकॉज ये जो पूरी ट्रेनिंग हो रही है ये लीड्स गुरु कम्युनिटी में हो रही है, बट आप सभी लोगों के मेरे को कम से कम मैं देखूँ तो 20-25 लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि इसको ओपनली करने के लिए, ठीक है। सो मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सअप कम्युनिटी भी आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया ताकि आप इसका पार्ट बन सको, ठीक है। चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, रेडी रेडी एवरीवन, जस्ट टाइप स्टार्ट इन द चैट बॉक्स ऑन है। आप सभी लोग वहाँ पे स्टार्ट टाइप कर दो बिकॉज आज का ये जो ट्रेनिंग होने वाला है दशहरा से एक दिन पहले का, इसको शुभ बनाया जाए। और मुझे नहीं पता कि आज से पहले अभी तक आपने 1 लाख इनकम क्रिएट की है, नहीं की है, 10,000 क्रिएट किया है, 1.5 लाख क्रिएट किया, 1 लाख क्रिएट किया, डज नॉट मैटर। आज समझो आज आपका डे वन है। प्रॉपर ओपन माइंड से आप लोगों को बैठना है ताकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊं आपके ढक्कन में यानी दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों के कैमरे ऑन हो जाने चाहिए, ठीक है, बिकॉज कैमरे ऑन नहीं होंगे तो मैं आप सभी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। क्विकली सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, क्विकली क्विकली क्विकली, ठीक है। तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए क्लियर। अगर मेरी वॉइस, मेरा वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करके बता दो। उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम बढ़ेंगे आज के कि किस तरीके से आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो 1 लाख रुपीज पर मंथ के लिए, ठीक है। क्विकली 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 डन। मेरी वीडियो तो नहीं अटक रही बीच बीच में? एक बार वो भी मुझे क्लियर कर देना। अगर मेरी वीडियो बीच में अटक रही है तो बता देना मुझे, ठीक है। अभी क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर एवरीबडी? डन 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 डन। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के ये रिएक्शंस उड़ रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन वगैरह थोड़ा सा ना दे तो बेहतर है बिकॉज और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ऑलराइट, वी आर रेडी। आई थिंक 640 लोग हो चुके हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। एवरीवन, आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल, ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है, आई होप आप सभी लोगों को, ठीक है। सो 2 दिन का ये एडवांस मास्टर क्लास है, ठीक है, जो कि होने वाला है 1 अक्टूबर को। आज हो रहा है 8 बजे और कल दशहरा है, बट आई नो बहुत सारे लोग दशहरा में बिजी रहने वाले हैं। सो वी विल अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे, बट इसको हम रात के 8 बजे ही करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि मैक्सिमम लोग इसको अटेंड कर सके, ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग है डे वन डे टू की, उन्हीं लोगों को मिलेगी जो एंड तक दोनों दिन को अटेंड करेंगे, बिकॉज मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि दोनों रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड हो रही है, ठीक है। तो मेक श्योर, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे जाएगा बट उससे पहले ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जितने लोग एंड तक रुकेंगे, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आज का मास्टर क्लास है 2 दिन का, किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। वरना मैं नहीं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा टाइम वेस्ट करो और ना ही मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। इज इट क्लियर एवरीवन? बिकॉज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। ऑलराइट, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डन एवरीवन, डन डन डन। सो किन लोगों के लिए आज 2 दिन का ये मास्टर क्लास होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, ठीक है, आपने अभी शुरू किया हो, 1 हफ्ते पहले शुरू किया हो, 1 साल पहले पहले शुरू किया हो या 5 साल पहले शुरू किया हो, डज नॉट मैटर। अगर आप अपनी जर्नी में स्टक फील कर रहे हो बीच में थोड़ा सा भी, ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे, डज नॉट मैटर। अगर इफ़ यू आर फीलिंग स्टक एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में, आज का ये जो मास्टर क्लास है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। सेकंड, अगर आपको लगता है कि यार स्किल्स तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कंटेंट भी बना लेता हूँ, मैं लोगों से कॉल पे बात भी कर लेता हूँ, मेरे अंदर स्किल्स तो बहुत सारी है, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो रिजल्ट मुझे एक्चुअली में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैं डिजर्व करता हूँ 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, डिजर्व तो करता हूँ, बट मिल नहीं रहा मुझे। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे रियल लाइफ में रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये आज आपका मास्टर क्लास आपका ही है, आपको ही हेल्प करने वाला है। थर्ड, अगर आप अपने ओल्ड बिलीफ को तोड़ना चाहते हो, क्योंकि अभी मैं बिलीफ के ऊपर बहुत डीप में जाने वाला हूँ कि कैसे हम अपने बिलीफ बना लेते हैं अपने आप को
सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, लेकिन आपको वो जो बिलीफ है वो आपको सेफ रख रहा है, कंफर्ट जोन में रखना है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, चीज़ों को टाल रहा है, कंफर्ट जोन में रख रहा है, लेजीनेस पैदा कर रहा है। कितने लोग उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप करके बता दो जितने भी लोग ये फेस कर रहे हैं। स्किल, पोटेंशियल सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोक दे रही है आगे बढ़ने से। आज उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे और मैं आपको बिलीफ सिस्टम तोड़ने के 4 स्टेप्स भी देने वाला हूँ, 4 स्टेप फॉर्मूला किसी भी बिलीफ को तोड़ने के लिए, ठीक है। और ये एनएलपी की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रेडी, डन, ऑल राइट। आप लोगों के चैट में रिस्पॉन्स मुझे मिल चुके हैं। एंड द फोर्थ, अगर आपको लगता है आपके पास स्किल्स है नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास, आपको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लोगों के मुकाबले मेरे अंदर बहुत स्किल्स है, आप देखते हो आपके पास इतने स्किल्स हैं, इतनी खूबियां हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरा पर्सन जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई खूबियां नहीं है, कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखे हैं ऐसे लोग, ठीक है। लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। क्या आपने देखा है ऐसे लोग कि आपसे कम टैलेंटेड है, आपसे कम स्किलफुल है, आपसे कम नॉलेज है उनको, आपसे कम इंफॉर्मेशन है, आपसे कम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं? कभी सोचा है इस बारे में? वाई? बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने देखा है अपने आसपास ऐसे लोगों को। अब वो क्यों होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप उसका एक रीज़न ढूंढना चाहते हैं कि मेरे अंदर सामने वाले से ज़्यादा नॉलेज है, मेरे अंदर सामने वाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर ये चारों में से कोई भी रीज़न है, तो ये आज का मास्टर क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। और अब मैं ये बताने वाला हूँ कि ये मास्टर क्लास किन लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरा टाइम वेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेशन किन लोगों के लिए नहीं है, हु इज दिस नॉट फॉर? सबसे पहला, अगर आप सोच रहे हो कि इस 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको मैं कोई जादू दे दूं, एक एक गोली दे दूं जिसमें आप पानी में उसको घोल के पी जाओ और आप रातों रातों अमीर बन जाओ, या आपको लगता है कि मज़े से कोई ऐसी टेक्निक दे दूं जिससे दिन का 1 घंटा काम करना पड़े और 1 लाख रुपए घर पे आ जाए, अगर आपकी ये सोच है, इस सोच से आओ, तो इस ट्रेनिंग में बिल्कुल भी मत बैठना। अभी लाल कलर का लीव का बटन दबाओ और जाओ, सो जाओ, टीवी देखो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, पार्टी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जादू ढूंढने आए हो, बिना मेहनत के पैसे कमाने आए हो, या कुछ टेक्निक ढूंढने आए हो इस ट्रेनिंग के अंदर, नहीं हो पाएगा बॉस। कोई भी सीक्रेट नहीं होता पैसा कमाने का। पैसे कमाना मुश्किल है, मुश्किल, अगर आसान होता तो हर कोई कमा लेता, इजी सिंपल। दूसरा पॉइंट, छोड़ो, आपको आपको कोई जल्दी मैजिक नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप सीरियस नहीं हो अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, अगर आप सीरियस नहीं हो ना बॉस, तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाल कलर का बटन दबाइए और जाइए। इस ट्रेनिंग में आपका कोई काम नहीं है, आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। सीरियस नहीं हो तो इस ट्रेनिंग को लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूँ कि जितनी भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ, जितने भी मैं एप्लीकेशंस दूँ आप लोगों को, जितने भी मैं आपको सिस्टम दूँ, जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं उन्हीं लोगों के लिए ट्रेनिंग है। अगर आप सीरियस नहीं हो बॉस तो आप छोड़ दो इस ट्रेनिंग को। तीसरा, अगर आप अपना एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज अपग्रेड नहीं करना चाहते, ये सेशन आपके लिए नहीं है, इसके लिए भी आप लीव कर सकते हो इस सेशन को। बिकॉज मैं उन्हीं लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ जिनका माइंड ओपन हो, जो चाहते हो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड तीनों चीज़ों को बिल्ड करना, जो चाहिए 1 लाख रुपए की पर मंथ इनकम को क्रिएट करने के लिए। अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करने की मैं क्या बात कर रहा हूँ, पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं बात कर रहा। मैं यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट नहीं पिच करने आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको 2 दिन में कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके टाइम की और आपके एफर्ट्स की। अगर आप अपना टाइम और एफर्ट्स नहीं दे सकते स्किल को सीखने में, इस ट्रेनिंग को सीखने में, इसको अप्लाई करने में, आप इसको छोड़ दीजिए। और लास्ट पर्सन अगर कोई है यहाँ पे, अगर आप मेरी लैंग्वेज, किसी कुछ कुछ लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत बोल्ड लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक है, आप कभी कभी ऐसा बोल देते हो जो हमें बुरा लग जाता है। बुरा लगना ज़रूरी है। जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि आप स्टक हो। जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा तब तक आपको फील नहीं होगा ना कि यार मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, काम ही नहीं कर रही, मैं खामोखा रातों रात विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, गोल्स बना रही हूँ, लेकिन मेहनत नहीं कर रही। तो अगर मेरा स्टाइल आपको पसंद नहीं है सिखाने का, अगर मेरी कोचिंग आपको पसंद नहीं है और आप ऑफेंड हो जाते हो मेरी बातों से, मेरे आइडिया से, मेरे कॉन्सेप्ट से, तो आप इस सेशन को लीव कर दो बॉस, ठीक है। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया है किन लोगों के लिए सेशन है और किन लोगों के लिए नहीं है? तो जितने लोगों के लिए नहीं है, आई थिंक कुछ 10 15 20 लोग यहाँ से जा भी चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जितने लोगों को लगता है कि ये सेशन मेरे लिए है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो मी। एवरीबडी जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, क्विकली क्विकली।
नी टाइप करके मुझे बता दो। ठीक है, या आप एक काम कीजिए, जितने भी लोगों के कैमरे ऑफ हैं सभी लोग कैमरे ऑन कीजिए और अपना हैंड वेव करके मुझे बताइए अगर आप रेडी हैं आज की इस ट्रेनिंग के लिए तो। ओके, लव, सुधीर, अस्कर, बबीता, श्वेता, अखिलेश, ऑल राइट, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो बुरा मत मानना अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो, बिकॉज आप सभी लोगों के कैमरे ऑन है, मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने आप, मेरे आंखों में कैप्चर हो रही है आपकी वीडियो। सो आप सभी लोगों की तरफ, आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जो अभी 2 दिन में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर रेडी नाउ। चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अगर ये 2 दिन का, कितने लोग चाहते हैं 2 दिन में इस ट्रेनिंग का मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले, मैक्सिमम हम निचोड़ ले। मैं चाहूंगा 2 दिन में निचोड़ लो मुझे जितना निचोड़ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहली बार ले रहा हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक मैं जनरली लेता नहीं हूँ, ये मैं बहुत सालों में एक बार 2 बार कभी कभी ले जाया करूंगा, लेकिन अगर चाहते हो ज़्यादा ज़्यादा निचोड़ना है इस ट्रेनिंग से, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब आपकी बॉडी। सो के अटेंड कर रहे हो मत करो, लेट के अटेंड कर रहे हो मत करो, टेढ़े बैठ के अटेंड कर रहे हो मत करो, आपकी बॉडी एकदम एक्टिव होनी चाहिए। जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, बैक सीधी नहीं है, सीधी कर लो। जब आप सीधे बैठते हो स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी रहती है, जैसे हम योगा आसन में बैठते हैं, अच्छे से बैठते हैं आलती पालती मार के, ठीक है। तो उस टाइम आपका माइंड ओपन हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि कुछ तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका फोकस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग, लेकिन व्हाट्सअप पे लगे हुए हैं। एक तरफ ट्रेनिंग चल रही है और लोगों से, एक तरफ से हाय हेलो बाबू सोना की बात चल रही है, ठीक है। बहुत लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं लेकिन घर का काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और आसपास में मम्मी पापा भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं, बाहर से आवाज़ आ रही है। फोकस आपका पूरा यहाँ होना चाहिए, वरना 100% लेके नहीं जा पाओगे। और तीसरा, इंटरेक्शन। आपको जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूँ चैट बॉक्स में, आपको आंसर करना है। भूत बन के नहीं बैठना, गमला बन के नहीं बैठना, ठीक है। मरा हुआ इंसान बन के नहीं बैठना। कैमरा ऑन करने के लिए बोलूँ तो कैमरा ऑन करके बैठो, कुछ भी टाइप करने के लिए बोलूँ टाइप करना है। जब भी मैं आपको बोलूँ हैंड वेव करके दिखाओ, थम्सअप दिखाओ, आपको थम्सअप दिखाना है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, ठीक है, डन। तो जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, छोटा सा मैं अपना 1 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन दे दूं, 1 मिनट से भी कम लूंगा टाइम। तो मेरा नाम मोहम्मद मजहर हुसैन है और आप सभी लोगों को पता है मैं चीफ एफिलिएट हेड हूँ लीड्स गुरु का। और पिछले 5 साल की मेरी जर्नी हो चुकी है लीड्स गुरु से, पिछले 5 साल से मैं कनेक्टेड हूँ लीड्स गुरु से। और पिछले 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 600 700 800 लोग बैठे हो, तो आप लोगों की तरह 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जिन्होंने कलेक्टिवली लगभग लगभग 60 से 70 करोड़ का कमीशन जनरेट किया है। तो बहुत खुशी की बात है कि जिस पर्सन से आप सीख रहे हो, सपोज करो आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हो जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और वो आपको सिखा रहा है कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। या आपके घर में मान लो पाइप खराब हो गया, उसमें से पानी टपक रहा है, तो आप प्लम्बर को बुलाओगे ना, आप डॉक्टर को तो नहीं बुलाओगे। तो सिमिलरली आपके सामने जो पर्सन बैठा है, जो चीज़ें सिखा रहा है, वो एकदम सही पर्सन है जिस टॉपिक पे वो आपको सिखा रहा है। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर 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 नाउ। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मैं इसीलिए बार 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 दे रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ आप इस ट्रेनिंग से लेके जाओ ना। डिस्क्लोजमेंट क्या है? मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ। अब एक अपनी आँख से देख। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा कि उठो भागो लड़ो गोल्स बनाओ, काम करो, कॉल करो, कंटेंट बनाओ, आप कर सकते हो। ये मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ जो आपको मोटिवेशन दूंगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। एक्सपेक्ट मत करना टिप्स दे दूंगा, टेक्निक्स दे दूंगा। मैं एक नॉन फिक्शनल ट्रेनर हूँ, मेरे अंदर कभी भी मोटिवेशन आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं प्योर सिस्टम और स्ट्रैटेजी पे बात करता हूँ। मैं एक नॉन फिक्शनल ट्रेनर हूँ, मैं एक पीक परफॉर्मेंस कोच और एनएलपी एनएसी एक्सपर्ट हूँ, और इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को मैं अपने हर ट्रेनिंग में डिलीवर करता हूँ। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन। और बिगेस्ट क्वेश्चन के बाद मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली जितने लोग लीड्स गुरु कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है। जितने भी लोग लीड्स करो कम्युनिटी का पार्ट है, मेरे लिए आप सभी के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है। छोटा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ ये है, मैं आपको लाइव शेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एज यू नो अक्टूबर मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो द गुड न्यूज़ इज़, अभी लीड्स गुरु में हमने अभी तक हमने इसको रिवील नहीं किया है, ना ही टेलीग्राम पे ना ही इंस्टाग्राम पे, बट मैं आपको बता दूं हम लोग लॉन्च कर रहे हैं लीड्स गुरु रिवॉर्ड प्रोग्राम, वो भी मंथली वाला, ठीक है। आज 1 तारीख है, तो आज से लेकर 31 तारीख तक रिवॉर्ड प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें क्या होगा, इस 30 31 दिनों के अंदर आपको हम कुछ टारगेट्स देंगे, कुछ क्राइटेरियाज देंगे, जैसे कुछ सेल्स का, जैसे वो सेल कंप्लीट करोगे आप रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। कितने लोग जानना चाहते हैं वो रिवॉर्ड क्या है? थम्स अप दिखा दो कैमरे में। ओके ओके ओके, डन डन। सबसे पहला रिवॉर्ड, अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर
31 अक्टूबर तक 10 सेल कर देते हैं, 10 सेल्स किसी भी पैकेज की, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड स्टार्टर पैकेज, किसी भी पैकेज की 10 सेल कर देते हैं। मान ले 10 ब्रॉन्ज सेल कर दी, या 5 ब्रॉन्ज, या 5 डायमंड, या 5 ब्रॉन्ज, 5 सिल्वर। तो जैसी 10 सेल आप क्रैक करोगे, आपके घर पर डिलीवर होगा लीड्स गुरु की ब्रांडेड बॉटल और लीड्स गुरु का ब्रांडेड बैग। ये दो रिवॉर्ड आपके घर पे डिलीवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिवॉर्ड जो है वो है हमारा 20 सेल्स का। अगर आप 20 सेल कर देते हो किसी भी पैकेज की, तो आपको जाएगा आपके घर पे बोट्स के एयरडॉप्स 181 प्रो, मॉडल नेम भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। दूसरा लीड्स गुरु का ब्रांडेड बैग। तो ये दूसरा रिवॉर्ड है अगर आप 20 सेल को कंप्लीट करते हो तो, ठीक। अब कैसे करना है इसको हम कल बात करेंगे ना, कल पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन प्लान पे हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरा, 30 सेल अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको जाएगा जेब्रॉनिक का ब्रांडेड स्पीकर, ठीक है, जिसमें आप गाना सुन सकते हो, डांस कर सकते हो और एक वाइब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ आपको मिलेगी 1 मंथ की लीड्स गुरु की मेंबरशिप, ठीक है। अब मेंबरशिप के बारे में सभी लोगों को पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल टीम इसके बारे में आप लीड्स गुरु के टेलीग्राम चैनल पे डिटेल में एक वीडियो सर्कुलेट कर देगी कि मेंबरशिप है क्या। बट मैं आपको बता दूं, जितने लोगों को के पास मेंबरशिप है, क्योंकि लीड्स गुरु में बहुत सारे लोगों के पास मेंबरशिप है, उनको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जितने भी हमारे ऑफर्स आते हैं लीड स्कोर में, तो उनके लिए 1-2 दिन का एक्स्ट्रा उनको टाइम मिलता है, ठीक है। कभी कभी हम उनको एक्स्ट्रा, आप कह सकते हो, कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे 5% कमीशन एक्स्ट्रा कर दिया, 10% कमीशन एक्स्ट्रा कर दिया। तो उन लोगों के पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो मेंबरशिप है ना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है लीड्स गुरु का, जो फ्री मिल रहा है आपको 1 मंथ के लिए, 30 सेल कंप्लीट करोगे तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 40 सेल्स पे। 40 सेल पे आपको जाएगा जेब्रॉनिक्स का ब्रांडेड स्पीकर, लीड्स गुरु की किट और 2 महीने की मेंबरशिप। क्लियर एवरीबॉडी? ये 40 सेल्स पे। और टाइम क्या है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। 50 सेल्स पे आपको जाएगा 1 दिन का होटल स्टे और 2 महीने की मेंबरशिप। होटल स्टे जो रहेगा, आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, पटना में हो, आप पुणे में हो, आप राजस्थान में हो, जयपुर में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप 50 सेल्स कंप्लीट करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको 1 दिन का लग्जरी स्टे मिलेगा होटल के अंदर, ठीक है। जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, ठीक है। आप एक पर्सन अपने साथ में कर सकते हो, कंटेंट शूट कर सकते हो, वहाँ पे एक लग्जरी फील ले सकते हो। और कुछ लोगों का सपना होता है 5 स्टार रिजॉर्ट में, प्रॉपर्टी में ठहरना, वो आप पूरा कर सकते हो। और उसके साथ 2 महीने की मेंबरशिप आपको फ्री कंप्लीटली मिलने वाली है। क्लियर एवरीवन? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। तो ये स्पेशली रहने वाला लीड्स गुरु कम्युनिटी के लिए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो लीड्स गुरु कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो जितने भी लोग लीड्स गुरु से कनेक्टेड हैं, जिसको भी आप जानते हो, आप उससे कॉन्टैक्ट करके एनरोल करके इन रिवॉर्ड्स का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। नाउ क्लियर एवरीवन? क्लियर 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 क्लियर, बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई है। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। इसकी कंप्लीट डिटेल टेलीग्राम पे भी रात में चली जाएगी, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्टर्स वगैरह सर्कुलेट हो जाएंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक, राइट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। डन, आई होप इट्स विजिबल नाउ। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब और सीरियस होने की बारी आ गई है। 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? चैट बॉक्स ओपन ओपन कर दिया मैंने, बताओ चैट बॉक्स में आपको क्या लगता है 1 लाख रुपीज क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कंटेंट बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को लगता है लीड जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को लगता है क्लोजिंग करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को लगता है प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को लगता है किताबें पढ़नी पड़ेगी, कुछ लोगों को लगता है कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? 1 लाख रुपीज पर मंथ जो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ ना कि आपको क्या लगता है 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बताओ चैट बॉक्स में। कोई कह रहा है बहुत सारे लीड जनरेट करनी पड़ेगी, कोई कह रहा है माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, कोई कह रहा है बेसिक्स को मास्टर करना पड़ेगा, कोई कह रहा है दिन की 30-40 कॉल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सबसे पहला स्टेप 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम क्रिएट करने के लिए? कितने लोग जानना चाहते हैं? पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने पहले कभी भी रिवील नहीं की जो मैं आज रिवील करने वाला हूँ। और हो सकता है आप लोगों को शौक फील हो, शौक लगे चीज़ें जान के कि ये रीज़न तो मुझे आज से पहले पता ही नहीं था कि 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करने के लिए ये भी करना पड़ेगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? 1, चलो 10 से लेकर 1 तक काउंटिंग करेंगे एवरीवन, ठीक है। 10, 9, 8, मेरे साथ रिपीट करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2.25, 2, 1.5, 1.15, 1.15, 0। 1 लाख रुपीज पर मंथ के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ पहले एक ही चीज करनी पड़ेगी, और वो है सबसे पहले 1 लाख रुपए का इंसान बनना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 लाख रुपए का इंसान बनना पड़ेगा। जितने लोगों को समझ में आया चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करके बता दो, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग जो हैं वही इस पॉइंट को पकड़ पाएंगे।
सिर्फ इंटेलिजेंट लोग। 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करने के लिए आपको 1 लाख का इंसान बनना पड़ेगा बॉस। और 1 लाख का इंसान मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ? कितने लोग सोनू शर्मा को जानते हैं? एक बार सीधा हाथ मुझे वेव करके बताओ। कितने लोगों ने उनको यूट्यूब पे पहले कभी सुना है, या उसकी कोई किताब पढ़ी है, किसी इवेंट को आपने अटेंड किया है? मैंने पर्सनली उनसे कई बार मैं मिला हूँ, उनके कई इवेंट्स भी मैंने अटेंड किए, उनकी बुक्स भी मैंने काफ़ी बार पढ़ी है। 1 लाख का इंसान बनने का मतलब क्या है? सोनू शर्मा एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, आपकी इनकम, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, थोड़ी सी मिर्ची लग सकती है, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आई डोंट केयर। क्योंकि जब आपको खुद की आपकी परवाह नहीं है तो मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये उन्हीं लोगों को चुभेगी बात जो कंफर्ट जोन में अपना रिलैक्स कर रहे हैं। आपकी इनकम कभी भी आपके औकात के ऊपर नहीं जाएगी। कितने लोग एग्री करते हैं? आपकी जितनी औकात है, सेशन जिसको लीव करना है वो कर सकता है, आई डोंट केयर। आपकी जितनी औकात है आप उतना ही पैसा कमाओगे। औकात मतलब क्या? आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्किल, आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट। जितने लोगों के पास जितना कम है वो उतना ही कम पैसा कमा रहे हैं, जितने लोगों के पास ये जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आपकी इनकम कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर नहीं जाएगी बॉस। क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो, आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति में, कोई एक आई थिंक मिडिल क्लास का लड़का, आई थिंक कोई गया हुआ था, और समथिंग वो 5-10 करोड़ रुपए वहां से जीत के आया। और 2-3 साल बाद पता है वो कहाँ है आज? आपको लग रहा होगा 5-10 करोड़ मिला होगा उसको, तो उसने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, प्रॉपर्टी ली होगी, घर बनाया होगा, बिजनेस चालू किया होगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया होगा। 2 से 3 बार देखा जाता है कि वो जो 5 करोड़ जिस बंदे ने कमाए थे, वो वापस उसी जगह पे आ गया जहां से उसने शुरू किया था। क्योंकि उसमें संभालने की कैपेसिटी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आज आप महीने का 5,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, और आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं। अगर एक बात बताओ, आपकी सैलरी आई है या आप बिजनेस कर रहे हो, आपने मान लो सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में मान लो आप 50,000 रुपये की इनकम क्रिएट करोगे, और उस 50 की जगह आपके बैंक में 50 लाख आ जाए, संभाल पाओगे? समझ में आएगा कि क्या करना है? नहीं। इंसान हो आप उस पैसे को मैनेज करने के लिए? नो। एक किसान था, ठीक है। एक किसान क्या करता था? खेती करता था। किस चीज की? गेहूं की खेती करता था। तो उसकी एक जमीन थी, तो जमीन में खेती करता था, और उसका पर मंथ, ठीक है, हर एक महीने में वो कम से कम 100 किलो का अनाज उगाता था, 100 किलो का गेहूं की खेती कर पाता था वो। उसको एक दिन समझ में आया, इस महीने तो मैंने कर लिया 100 किलो का, अगले महीने में 1,000 किलो का गेहूं उगाऊंगा। वो क्या करता है? वो आंख बंद करके मेडिटेशन करता है, वो आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करता है, गोल लिखता है, दिन रात खूब मेहनत करता है, धूप दिखाता है अपनी फसल को, पानी देता है टाइम पे, खाद डालता है, केमिकल्स यूज करता है, काफी सारी चीजें यूज करता है जिससे उसके पौधों को जान मिले। और एक महीने बाद आप बोलोगे, सर उसने तो बहुत मेहनत की, पहले से ज्यादा उसने मेहनत की, पानी का ख्याल रखा, उसके खाने का ख्याल रखा, धूप का ख्याल रखा, उसके टेक केयर किए, बारिश बारिश से बचाया, पानी से बचाया, ये किया वो किया। एक महीने बाद पता चलता है कि वो जो 100 किलो गेहूं उग रहा था, 100 किलो ही निकलता है। तो एक बुद्धिमान इंसान उसके पास जाता है, और वो बुद्धिमान इंसान मैं होता हूँ, और उसके कान में मैं जाके बोलता हूँ कि एक बात बता, तेरी जमीन कितनी बड़ी है? कह रहा है इतनी बड़ी। कितने की खेती होती है उसमें? कह रहा है 100 किलो की। अब एक बात बताओ, इतने से जमीन में 100 किलो की खेती हो रही है, तो इतने से जमीन में 100 किलो की खेती होगी ना, 1,000 किलो की तो होगी नहीं। यानी कि उसको अपनी जमीन बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, उसको अपनी लैंड इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो कि उसको नहीं पता था। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, मैटर नहीं करता। आप कितना ख्याल रख रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, क्या वो किसान 1,000 किलो गेहूं के लिए रेडी था? यस और नो? नहीं था रेडी। अब मुझे एक बात बताओ, 20,000 रुपए का माइंडसेट लेके काम कर रहे हो, 2 लाख रुपए कैसे आ जाएंगे बताओ? चैट बॉक्स में हलवा है क्या 2 लाख रुपए कमाना? 10,000 रुपए का माइंडसेट है आपका पर मंथ का, दिन की एक सेल निकाल के आप खुश हो जाते हो, एक सेल तो आ गई, अब एक काम करती हूँ, सीरियल देख लेती हूँ। बताओ चैट बॉक्स में कौन कौन से सीरियल्स देखते हो? अरे एक सेल निकल गए ना, एक काम करता हूँ, बाइक लेके दोस्तों के साथ ना गेड़ी मारने निकल जाता हूँ। एक सेल का माइंडसेट और 1 लाख रुपए पर मंथ के सपने देख रहे हो, अजी कुछ नहीं होगा, नहीं पहुंचोगे 1 लाख रुपए पे कभी भी। कैपेसिटी तो बढ़ाओ अपनी। उसकी जमीन 100 किलो गेहूं ही उगा सकती है, 1,000 किलो के लिए उसको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको मैं ये नहीं बोल रहा जमीन खरीदो ये खरीदो, आपको मैं बोल रहा हूँ अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या आपकी औकात है, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए? बताओ चैट बॉक्स में ऑनेस्टली, यस और नो। क्या माइंडसेट है 1 लाख रुपए पहुंचने का? मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग 10-20-30 हज़ार रुपए कमा के खुश हो जाते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी महीने टच कर दिया गलती से भी, मेहनत करके, या टाइमिंग को कह लो, या लक को ले लो, या आपकी मेहनत कह लो, गलती से भी आपने 1 लाख रुपए टच कर दिया,
1 लाख रुपए बैंक में, खुशी होगी। अगर उसके अगले महीने 1 लाख नहीं आया, मान लो 80 हजार आया, इतना दुख होगा ना आपको कि यार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, पिछले महीने 1 लाख गया तो था, इस महीने 80 कैसे हो गया। या आपके साथ हुआ भी है, किसी महीने का पे आउट गया आपका 50 हजार, अब देखते हो 3 महीने बाद अब तो 1 रुपए की भी इनकम नहीं हो रही। दुख होता है या नहीं होता? क्यों होता है? कैपेसिटी बढ़ी नहीं है आपकी, गलती से आप पहुंच गए। उसको बोलते हैं टाइमिंग का खेल, जिसको लोग लक बोलते हैं। लक कि लीड आ गई होगी, कंटेंट वायरल चला गया होगा, अच्छी लीड्स आ गई होगी, वो लक होता है। बट मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके हैबिट्स खराब है, आपका थॉट प्रोसेस खराब है, आपकी प्रोग्रामिंग खराब है, आपकी बिलीफ खराब है, जिसको हम आज तोड़ने वाले हैं। कितने लोग को मजा आ रहा है? एक बार दोनों हाथ वेव करके बताओ मुझे। कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई बताओ चैट बॉक्स में। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 लाख रुपए का इंसान बनना पड़ेगा। अब मैं आपसे क्विकली क्वेश्चन पूछूंगा और आपको चैट बॉक्स में आंसर करते रहना, ठीक है? आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाना डिजर्व करते हो? अपने आप से पूछो, कुछ मत लिखो चैट बॉक्स में, अपने आप से पूछो। क्या आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व करते हो? आपकी जैसी संगत है, जैसे आपकी हैबिट्स हैं, जैसे आपके बिलीव्स हैं, जैसे आपका थॉट प्रोसेस है, जैसे जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप सीरियस हो अपने काम के लिए, आपको लगता है आप 1 लाख रुपए डिजर्व करते हो? अपने मन में जवाब दो। दूसरा सवाल, आपको लगता है आप 1 लाख रुपए महीने पर मंथ को मैनेज कर पाओगे? या पैसा आते ही कुछ नया आईफोन ले लिया, नया लैपटॉप ले लिया, दोस्तों के साथ उड़ा दिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, मैनेज करना आता है 1 लाख रुपए पर मंथ को? कर पाओगे मैनेज? और जिस इंसान के पास पैसे मैनेज करने की पावर नहीं है, पैसा उसके पास कभी नहीं आता बॉस, ये लॉ है, ये नियम है। मैंने देखा है बहुत लोगों को 5-5 लाख की सैलरी भी ले रहे हैं, फिर भी महीने के एंड में तंगी है उनके पास। और कोई इंसान 30 हजार रुपये ही कमा रहा है लेकिन अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो क्या आप 1 लाख रुपीज पर मंथ मैनेज कर पाओगे? तीसरा सवाल, आपको लगता है आप 1 लाख रुपए पर मंथ क्रिएट करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं? ये 3 सवालों को मेरा जवाब दो आप। सबसे पहला, क्या आपको लगता है आप 1 लाख रुपए महीना डिजर्व करते हो? दूसरा, क्या आपको लगता है 1 लाख रुपए अगर आप कमाना भी चालू कर दो तो आप उसको मैनेज कर पाओगे? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं अपने तजुर्बे से सारी चीजें बताता हूँ। ऐसा नहीं कि 4 किताबें पढ़ ली और 4 किताबों की लाइन उठा के आपको छेप दी मैंने, कि 10 10 10 वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख ली, उनका कंटेंट लिखा और आपको मैंने दे दिया। मैं अपने तजुर्बे से सारी बात करता हूँ। और मेरा तजुर्बा किसी और इंडस्ट्री में नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स की इंडस्ट्री में ही है। मैं आपको एक चीज बताऊँ, एफिलिएट मार्केटिंग में जो इंसान 10 20 30 हजार रुपये महीना कमा रहा है और अचानक अगर वो 1 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंच जाता है, तो पता है क्या होता है? उसका सर घूमने लग जाता है, उसके अंदर ईगो आ जाता है। कितने लोग समझ गए सर घूमने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? एक इंसान के पास जो 20 30 हजार रुपये डिजर्व करता है, उसके उसके पास अगर 3 4 5 लाख रुपए की महीने की इनकम रेगुलर आ रही है ना, वो संभाल नहीं पाता, उसका सर घूमता है। सर घूमने का मतलब रियल वाला सर मत समझ लेना घूमने का, आप समझ गए होंगे जितने भी समझदार लोग हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ एक एक चीज आप लोगों को करनी है, ठीक है? शो मी और थ्री, थ्री बनाओ, थ्री थ्री थ्री, ये जो गोली चलाते हैं, थ्री। नहीं नहीं, अभी दिवाली आई नहीं है, ठीक है? तो थ्री। समय से पहले, मेरे साथ बोलो आवाज से, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा। समय से पहले और जरूरत से ज्यादा, अगर किसी इंसान के पास ये 3 चीजें आ गई तो उसको ईगो से कोई भी नहीं रोक सकता। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला फेम, दूसरा क्या है? नॉलेज, और तीसरा है पैसा। फेम, पैसा, नॉलेज, अगर ये तीनों चीज समय से पहले आ जाए किसी इंसान के पास और जरूरत से ज्यादा आ जाए, उसको घमंडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, बताओ चैट बॉक्स में। तभी आपने देखा होगा कुछ लोग पैसा उनके पास आता ही इतना शो ऑफ, इतनी दादागिरी, ये चीजें करने लग जाते हैं, क्योंकि वो वर्थ इट है ही नहीं उस पैसे को संभालने के लिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में देखा, महीने की 3 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हैं, फिर 6 महीने बाद रोने लग जाते हैं कि अब तो सर इनकम ही नहीं हो रही। क्योंकि समय से पहले
नॉलेज आ गई उनके पास, इतनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इतनी चीज़ें हैं लीड्स ग्रुप में अवेलेबल, इतने कोर्सेज हैं, नॉलेज उसके पास भर भर के आ गई। फेम फेम तो उसको मिल रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, लीडर बोर्ड में वो टॉप पे आ रहा है, अपनी टीम में उसकी वाहवाही हो रही है, और तीसरा पैसा उसके पास आ रहा है ज़रूरत से पहले और समय से ज़्यादा उसके पास ये तीनों आ गया, तो उसको घमंडी घमंडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। पता है कौन घमंडी नहीं बनेगा? जो स्पिरिचुअली एकदम काल्म है, काम एकदम शांत है, शांत स्वभाव का इंसान है, ग्राउंडेड इंसान है। क्लियर? तो 3 सवालों का जवाब अभी आपको देना है। पर मंथ इनकम डिजर्व करते हो 1 लाख रुपीज के? अपने आप से पूछो। मैनेज कर पाओगे 1 लाख रुपए महीने? अपने आप से पूछो। और 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए जो स्किल्स चाहिए आपके पास है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको जवाब इसका आपको खुद अपने आप को देना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए का इंसान बनना पड़ेगा बॉस। 10 लाख कमाना है, 10 लाख का इंसान बनना पड़ेगा। 10,000 कमाना है, 10,000 का इंसान बनना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कैसे बनोगे 1 लाख का इंसान? ये आप देख रहे हो, पतला सा, ठीक है, ये मैं ही हूँ। आज से लगभग लगभग ये जब कोविड आया था, कोरोना कब आया था? आई थिंक 2020-21 में आया था, राइट? कोरोना से पहले आई वॉज इन टू सेल्स, मैं सेल्स के अंदर था, और सेल्स में मैंने एक बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया था, एक लेवल को क्वालिफाई किया था। देख सकते हो ये कमजोर सा लड़का, ये मैं ही हूँ। उस टाइम मेरी इनकम मैं आपको बताऊं, 6 महीने के अंदर लगभग लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए की इनकम मैंने कमाई थी। उस टाइम मैं 1 लाख रुपए का इंसान नहीं था, मुझे मालूम है। तो कैसे बनोगे 1 लाख का इंसान? कितने लोग अब वो सीक्रेट सॉस जानना चाहते हैं? 1 लाख रुपए पर मंथ बनाने के लिए आपको पता है कितनी चीजों पे काम करना पड़ेगा? इतनी सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा नहीं, सिर्फ 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा। ये आपके लिए गुड न्यूज है। सिर्फ 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम अगर आप चाहते हो आपके बैंक में रेगुलर बेसिस पे। डज नॉट मैटर। अभी आप बोलोगे सर मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मैं तो अभी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट की है, मेरे तो अच्छी प्रोफाइल नहीं है, मेरे पास लीड्स नहीं, मेरे को क्लोजिंग। मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। अगर ये 2 चीजें ठीक कर ली, इंसान बन गए वैसा, पैसा आपके पास अपने आप आएगा। आप एफर्ट्स डालना अपने आप शुरू कर दोगे, रिजल्ट आना अपने पास अपने आप आपका शुरू होने लग जाएगा। ठीक है? शो मी योर लेफ्ट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड। अगर आप मेरे साथ में हो, सेम पेज पे हो और चीजें समझ रहे हो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 2 चीजें मैं बताऊंगा जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। और काम करने की जरूरत नहीं है, मैं काम करा के भेजूंगा आपको आज। ठीक है? जितने लोगों को सेशन छोड़ना है, कुछ लोग सोच के हैं 8 से 9 चलेगी ट्रेनिंग, आज ही 12 भी बज सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है? टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही मैं सेशन को खत्म करूंगा। ठीक है? जोक्स अपार्ट, हम ट्राई करेंगे सेशन को 9:30 बजे तक एंड करने की। ठीक है? नाउ लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सिर्फ 2 चीजों पे ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, 1 लाख रुपए के इंसान बनने के लिए। ठीक है? और वो 2 चीजें हैं, आपको अपने बिलीफ को और आपको अपने आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने बिलीफ को, दोनों पे बात करूंगा, बिलीफ क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, और कैसे आपको ये खतरे में डाल रहा है। आपको अपने बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा, और उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? चेंज करते हैं। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं बिलीफ के ऊपर। ठीक है? नो, बिलीफ है क्या? ठीक है, मैंने आपके लिए लिख भी दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिलीफ पता है क्या है? बार बार जो आप अपने आप को लेके सोचते रहते हो, जिसको आप सच बना लेते हो, उसको हम बिलीफ बोल लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है? लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन। ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप करके बताता हूँ। ठीक है? लिखना दिखना बाद में कर लेना, लिखना मत अभी भी कुछ भी। ठीक है? सारी चीजें समझने वाला है। ठीक है? सीखने की जरूरत नहीं, समझो। बिलीफ क्या होता है? यहाँ पे जितने भी इंसान बैठे हैं, 810 लोग, 810 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? हर इंसान, आप में से जितने भी लोग हो, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने अपने आप को लेकर ना कुछ बिलीफ बनाए हुए हैं। कुछ लोग बोलेगा मैं तो सुंदर हूं ही नहीं, मेरी हाइट ही छोटी है, यार मेरे ना पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। वो क्या है ना कि मेरे को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। वो क्या है ना, मैं पढ़ाई तो अच्छी करती हूँ बट ये वो, आपने अपने आप को लेके बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां बना रखी है ना, और उसको सच मान रखा है आपने, और वो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने पापा को बचपन में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने अपने पापा को एग्जाम्पल मान लो बचपन से लेकर अभी तक, जब से मैं छोटा था, मान लो मैंने अपने पापा को 5 बिजनेस करते हुए देखा और पांचों में फेल होते हुए देखा है। ठीक है? तो मेरे मन में क्या बिलीफ बन जाएगा कि यार बिजनेस करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत लॉस होता है। क्या ये बिलीफ बनेगा मेरे अंदर? बिलीफ मतलब क्या है? थॉट है जिसको आप सच मान के बैठे हो अपने लिए। कितना लोगों को क्लियर हो गया ये? ठीक है? डन। अब मान लो एक 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 लड़की है, ठीक है, वो फैशन डिजाइनर
डिजाइनर, फैशन डिजाइनिंग बनना चाहती है, ठीक है, मिस यूनिवर्स बनना चाहती है, मिस इंडिया बनना चाहती है। मान लो जब उसका 12th कंप्लीट हुआ उस लड़की का, और वो मॉडलिंग सीखने के लिए बाहर निकली घर से, और चार लोगों ने, चार पड़ोसियों ने, चार दोस्तों ने उसको उसके लुक्स को लेके उसकी बेइज्जती कर दी। ये देख कैसे चलती है, ये देख इसका रंग तो देख, ये देख इसका पहनावा, कुछ तो पहनना आता नहीं है। उस लड़की का कॉन्फिडेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब बताओ, अब उसके थॉट में कभी आएगा मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, फैशन डिजाइनर में फैशन डिजाइनर बनने का? आएगा ही नहीं। क्योंकि अब उसने अपने आप को बिलीव बना लिया ये सोच के कि नहीं नहीं, मैं ना वर्थ इट ही नहीं हूँ, लोग मुझे ताने देते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी तो बिलीफ होगा कि 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करना मेरे बस की तो नहीं है। कितने लोगों को हिट करीब आती है? आप में से कितने लोगों का ये बिलीव बना हुआ है, यार पैसा कमाना ना बहुत मुश्किल है, 20-30 ही बना पाती हूँ या कमा पाती हूँ, उससे ऊपर तो जा ही नहीं पाती। ये बिलीफ ही तो है जो आप बना के बैठे हो। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देख लो, बिलीफ पे काम नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। और बचपन से लेकर अभी तक, आप सोचो, ये तो मैंने पैसे का एग्जांपल दिया, बचपन से लेकर अभी तक कैसे कैसे खतरनाक बिलीफ बना के आप बैठे होंगे ये आपको भी नहीं पता। कुछ लोगों से पूछो, लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज? अब देखा जाए तो चलने को लव मैरिज भी चल जाती है और चलने को अरेंज भी चल जाती है, और देखा जाए तो चलने को नाम लव मैरिज भी नहीं चलती और अरेंज मैरिज भी नहीं चलती है। अब हर इंसान अपने तजुर्बे के हिसाब से जवाब देता है। जिसने अपने फैमिली में, मान लो कि एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, किसी और का नहीं लूंगा वरना वो ऑफेंड हो जाएगा। मान लो मैंने अपनी फैमिली में 4-5 शादियां अटेंड की, और 4-5 शादियां जिसकी भी हुई, वो शादी के बाद खुशी नहीं है, तो मैं अपना क्या बिलीव बना लूंगा, या शादी के बाद में इंसान खुश नहीं रहता? यस और नो? क्या मैं बिलीव बना लूंगा? और ऐसे इंसान पता है क्या करेगा, शादी को अवॉइड करेगा, भागेगा शादी से, कि नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी। बताओ। या अगर मैं अपने अपने आप एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने मान लो 5 बिजनेस शुरू किए, एफिलेट मार्केटिंग कर लिया, फ्रीलांसिंग कर लिया जी, फैशन डिजाइनर कर लिया, वीडियो एडिटर बन के काम कर लिया, और पांचों में से कोई काम मेरा नहीं चला, तो मैं अपने ऊपर क्या एक बिलीफ बना के चलूंगा कि यार आई थिंक लक मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, भगवान चाहता ही नहीं है मैं सक्सेसफुल बनूं, मैं किसी काम को करता हूँ होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, काम करना ही छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे बिलीफ आपके बने, कितने लोग समझ रहे हैं? लेफ्ट हैंड दिखाओ, कितने लोग समझ पाए? मैं आपको 4 स्टेप का फॉर्मूला भी दे के जाऊंगा। मैं तो यहाँ पे थोड़े थोड़े एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। ऐसे जिंदगी में बहुत बिलीफ है, उसको चेंज कर सकते हो आप, और जब तक बिलीफ चेंज नहीं करोगे 1 लाख रुपीज पर मंथ भूल जाओ, सपने में भी नहीं दिखेगा वो आपको। ठीक है? तो बिलीफ क्या है? ऐसे थॉट जिसको हम बार 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 सोच रहे हैं और उसको सच मान के बैठे हैं अपने लिए, और वो रियलिटी नहीं होता। ठीक है? ये एक मेंटल प्रोग्राम होता है जो आपके सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो जाता है, और वो आपको सेफ रखने की कोशिश करता है। क्लियर? ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दी ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लिखने का आपको शौक है तो कर सकते हो। ठीक है? एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। मान लो कोई बोलता है कि ना मैं बिजनेस में बहुत खराब हूँ, बिजनेस मेरे से नहीं होता, शुरू करता हूँ डूब जाता है, थोड़ा सा पैसा बनता है डूब जाता है। तो अगर कोई ये बिलीव करता है कि मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, नॉट नॉट बिकॉज कि वो सच नहीं है, बट बिकॉज वो अपने माइंड में इतनी बार बोल चुका है, अपने आप को इतनी बार बोल चुका है कि बिजनेस में मैं बहुत खराब हूँ, बिजनेस तो मेरे बस की बात ही नहीं है, वो अपने आप को इतनी बार बोल चुका है कि उसने सच बना लिया कि यार मैं तो बिजनेस के लायक ही नहीं हूँ। क्लियर हो रहा है? और कितने लोग चाहते हैं कि मैं बिलीफ बताऊं एफिलिएट मार्केटिंग में पैसों को लेके, आपके क्या क्या बिलीफ होते हैं, वो आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं। बहुत ब्रेनस्टॉर्म करके मैंने 4-5 बिलीफ लिखे हैं जो आप बना के बैठे हो एफिलिएट मार्केटिंग में, तभी आप 1 लाख रुपीज की पर मंथ पे नहीं पहुंच पा रहे हो। और जितने लोग पहुंच चुके हैं ना 1 लाख रुपीज पर मंथ पे, उन लोगों ने इन बिलीफ को तोड़ के आगे बढ़े हैं। वो कौन कौन से बिलीफ है? पहला क्या है? पैसा तो यार बहुत हार्ड है कमाना एफिलिएट मार्केटिंग में। दूसरा क्या है? यार मैं डिजर्व नहीं करता यार 1 लाख रुपीज पर मंथ, यार 1 लाख रुपीज पर मंथ बहुत है भाई, मैं नहीं डिजर्व करता। तीसरा, रिच पीपल आर ग्रीडी, मतलब यार जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग में, यार वो बहुत लालची होते हैं, उनमें बहुत ईगो होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। चौथा बिलीफ क्या हम बना के बैठे हैं, यार बिजनेस ना बहुत रिस्की है, एफिलिएट मार्केटिंग ना बहुत रिस्की है, इससे बेटर तो मैं जॉब ही कर लेता। या लास्ट बिलीफ आपके अंदर होगा कि यार मेरे को ना और स्किल सीखनी पड़ेगी और पैसा कमाने के लिए, और लर्निंग लेनी पड़ेगी और पैसा कमाने के लिए। ये 5 बिलीफ में से कितने लोगों के पास है? 5-6 बिलीफ जो मैंने बताए हैं, ये आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है, सच में मैं ऐसा सोचती हूँ, या सच में मैं ऐसा सोचता हूँ? एक 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 भी पॉइंट इसमें से आपने रिलेट कर पाया अपने से? दिखाओ, लेफ्ट हैंड दिखाओ। ठीक है, आपको लगता है इन 5-6 में से एक भी पॉइंट? ठीक है, चलो बहुत सारे लोगों ने बता दिया। और देखो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, उसका सच्चा जवाब देना।
आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। एज सिंपल एज दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी सेल्फ इमेज। एक इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज पता है क्या हो सकती है? वो अपने ही नजरों में उठ जाए। और सबसे खराब चीज पता है क्या होती है? वो अपने नजरों में गिर जाए। तो कुछ लोग क्या है कि जस्ट टू बिकम कूल हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। एकदम सच्चा जवाब दो मुझे। अगर इस बिलीफ में से कोई भी बिलीफ आपके मन में बैठा हुआ है उसको हम तोड़ेंगे। और जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि ये बिलीफ आपके अंदर है, तब तक मैं इसको क्लियर कैसे करूंगा? ठीक है। अब ये तो हमने बिलीफ के बारे में बात करें, ठीक है। बिलीफ अभी क्लियर हो गया। बिलीफ क्या होता है? हम कुछ ऐसे थॉट्स अपने आप को लेके, कुछ ऐसे सोच, कुछ ऐसी विचारधारा अपने आप को लेके, कुछ ऐसी चीजें हम लोग ना सोच सोच के सच बना लिया अपने लिए। फिर यही सच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ठीक है। पहला क्लियर हो गया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसको चेंज कैसे करना है बॉस। बहुत पावरफुल चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए कॉमन बिलीफ जो होते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी पता है क्या होती है? यहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है। ये आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब आई एम के बाद आप अपने आप को, अपने अपने नाम के आगे क्या लगाते हो, अपने खुद को लेके क्या लगाते हो आई एम के बाद, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब इसको समझो बहुत गहरा। आइडेंटिटी क्या है? एक स्टोरी है जो अपने आप के बारे में आप बताते हो कि आप कौन हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ए के बाद मैंने जगह छोड़ी है। तो जरा चैट बॉक्स में बताओ मुझे, अगर मैं आपको बोलूं आई एम ए के आगे आप क्या क्या लगा सकते हो, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आई एम ए के आगे आप क्या क्या लगा सकते हो, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कोई बोलेगा आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम अ प्रोकेस्टिनेटर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम नॉट अ गुड लुकिंग, आई एम अ अगली पर्सन। ऐसे 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 सेंटेंस आई एम के बाद जो भी आप लगाते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। बताओ चैट बॉक्स में क्या क्या लगाते हो आई एम के बाद। देखो मैंने फिर से आप लोगों के लिए बोला था, तीन चीजें मैटर करेगी। पहला आपका फिजियोलॉजी, एक्टिव रहना है, सीधा बैठना है। दूसरा आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए। और तीसरा इंटरेक्शन पूरा होना चाहिए। अगर इंटरेक्शन पूरा नहीं है, बेनिफिट आप नहीं उठा पाओगे। और ये डिसरेस्पेक्ट होगी मेरी, कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे। आप चाहोगे आप मुझे डिसरेस्पेक्ट करो? अब आई एम के बाद आप जो भी लगाते हो ना, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब मैं आपको इसका लाइव उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलते हो आई एम अ हाउसवाइफ, तो आप एक हाउसवाइफ की आइडेंटिटी, अब एक हाउसवाइफ के रोल बताओ। एक हाउसवाइफ क्या क्या करती है? अपने घर को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, घर का ख्याल रखना, घर को और बेहतर बनाना, अपने हस्बैंड को ख्याल रखना। ये एक हाउसवाइफ का रोल है, यानी आइडेंटिटी है। ठीक है। चलो, आई एम अ टेररिस्ट, आई एम ए टेररिस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो एक टेररिस्ट के क्या क्या काम होते हैं? लोगों को मारना, लोगों को दुख पहुंचाना, गोलियां चलाना। तो ये उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है टेररिस्ट की। टेररिस्ट ये नहीं बोलता आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं, नहीं। आई एम अ ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी डिलीट कर दी जाती है उनकी। इसलिए वो लोगों के बारे में नहीं सोचते। वो कोई भी दिखता है उसको मार देते हैं। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, तो मेरा माइंड इसको समझ चुका है कि यस ही इज अ डॉक्टर। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर क्या क्या काम करता है, मेरा माइंड मुझसे वो काम करवाएगा। और अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ लेजी पर्सन, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लगता है आपके मन में कि आप एक लेजी पर्सन हो, तो आई एम ए लेजी पर्सन, एक लेजी पर्सन के मुझे हैबिट बताओ क्या क्या होते हैं चैट बॉक्स में। कोई लिख रहा है काम को टालना। एक लेजी पर्सन के हैबिट बताओ, एक लेजी पर्सन के क्या रोल होते हैं? काम को टालना, काम छोड़ देना, चोरी करना, काम चोरी करना, दिन भर सोते रहना, सपनों को लेके सीरियस नहीं होना, अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होना। तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आपको आगे आइडेंटिटी में लगा दिया आई एम अ फेलियर, तो फेलियर मतलब क्या होता है? फेलियर मतलब ये होता है कि आप किसी भी काम को कर रहे हो, आप उसको पूरा ना करो, बीच में छोड़ के चले जाओ। थोड़ी सी चुनौती आए एफिलिएट मार्केटिंग में, छोड़ के चले जाओ। अब एक बात बताओ, आई एम अ लखपति, अगर ये मैंने अपने माइंड में इंस्टॉल कर लिया, तो लखपति, करोड़पति या मिलियनर जो भी कह लो, उसके हैबिट्स मेरे अंदर आएगी कि नहीं आएगी? अब एक बात बताओ, जो एक मिलियनर होता है, जो एक लखपति होता है, उसके क्या क्या हैबिट्स होते हैं?
बिजनेस करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, वैल्यू देना लोगों को, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना, एक लग्जरी लाइफ जीना। तो मैं बताऊं, आप अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर रहे, आपका माइंड, माइंड मतलब आपका बिलीफ और आपका आइडेंटिटी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लग रहा है मेरे पास तो सब कुछ है, स्किल भी है, वीडियो बनाने भी आती है, कॉलिंग भी आती है, ये भी आती है, फलाना ढिमकाना सब कुछ आता है, फिर भी मैं पैसा क्यों नहीं कमा रहा? बिलीफ में दिक्कत है, आइडेंटिटी में दिक्कत है बॉस। डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैट जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया कि आई एम के बाद आप क्या क्या लगा रहे हो अपने आप को लेके। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, प्रोक्रेस्टिनेटर मतलब जो हर काम को टालता रहे। आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ गैंगस्टर, आई एम अ लखपति। और मैं आपको बता दूं, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। बहुत बड़ी लाइन मैंने बोली है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, नो। आपको वो मिलता है जो आप हो। और आप कौन हो? हु आर यू? हु आर यू क्या बाद आप क्या लगाते हो? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, या आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम अ अगली पर्सन, आई एम अ काम को टालने वाला पर्सन। आई एम के बाद क्या लगा रहे हो? आपकी क्या सेल्फ इमेज बनी हुई है? आई होप सभी लोगों को समझ में आ रही है चीजें। नाउ बिलीफ को चेंज करें अब। शो मी योर लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी। बिलीफ को चेंज करिए अब। 4 स्टेप फॉर्मूला दे रहा हूँ बिलीफ को चेंज करने का एवरीबॉडी। 4 स्टेप फॉर्मूला टू चेंज बिलीफ। एक एक करके सारे बिलीफ लूंगा। सबसे पहले, अगर आपको लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अगर ये बिलीफ है, टूटेगा कैसे देखो। 4 स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, बट मेरी आवाज को बहुत अच्छे से सुनना है। 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करना है क्या बिलीफ क्या है। बिलीफ यही कि यार पैसा कमाना बहुत हार्ड है। स्टेप नंबर 2, अपने आप से पूछो, पैसा कमाना हार्ड है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है या पूरी दुनिया का मानना है? एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बाकी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं बोलता हूँ अपने आप को, यार मजर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ मेरा मानना है या पूरी दुनिया का मानना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे आंसर करोगे इसका? मैंने बोला अपने आप से, यार मजर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ मैं मानता हूँ, ये पूरी दुनिया मानती है अपने आप को लेके? नो, सिर्फ मैं मानता हूँ अपने आप को लेके, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। अब मुझे एक बात बताओ, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये मेरा खुद का मानना है या पूरी दुनिया का मानना है? ये तो फैक्ट है, ये तो पूरी दुनिया का मानना है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। आप भी बोलोगे हाँ सर, पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, इसको कोई चेंज कर सकता है? नो, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल बिलीफ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, सूरज नॉर्थ से उगता है और साउथ में डूबता है, आप बोलोगे पागल है क्या? ये तेरा मानना है भाई, लेकिन भाई दुनिया का मानना नहीं है ये। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ पैसा कमाना मुश्किल है, मनी मेकिंग मनी इज हार्ड, अर्निंग मनी इज हार्ड, ये ये सिर्फ मेरा मानना है, पूरी दुनिया का मानना है? मेरा मानना है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 1 बिलीफ क्या है, स्टेप नंबर 2 ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल बिलीफ है। अब स्टेप नंबर 3 देखो। 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3, ये जो बिलीफ है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अगर इस बिलीफ को मैं, ये थॉट को मैं अगले 5 साल तक अपने माइंड में लेके चलूँ तो क्या क्या नेगेटिव हो सकता है मेरे साथ? देखो, स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्ट्रगल माइंडसेट रहेगा हमेशा, मेरा स्ट्रगल ही करते रह जाऊंगा जिंदगी में। अट्रैक्ट ओनली हार्ड वे ऑफ अर्निंग, पैसा कमाने का इजी वे कभी भी अट्रैक्ट नहीं करूंगा मैं, हमेशा मुश्किल काम मुझे मिलेगा पैसे कमाने को लेके। क्यों? क्योंकि मुझे तो लगता है पैसा कमाना बहुत हार्ड है। तो यूनिवर्स एक ही चीज बोलता है, तथास्तु। तो जो सोचेगा, तथास्तु। कितने लोगों को समझ में आ चुका है? अगर मैं बोल रहा हूँ पैसा कमाना बहुत हार्ड है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं, आएगी भी तो बहुत हार्ड तरीके से आएगी। तो अब क्या करना है? चौथे स्टेप में इस बिलीफ को रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम मतलब नया बिलीफ डालना है। पुराना बिलीफ क्या था? पैसा कमाना बहुत हार्ड है। नया बिलीफ क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? पैसा आसानी से मेरे पास आता है जब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो मेरे अंदर ये आवाज थी यार, अंदर ही अंदर आवाज चलती है ना, जैसे आप सोते हो तो आपके अंदर अंदर ही अंदर आवाज चलती है। तो पुरानी आवाज क्या थी बिलीफ मेरे अंदर? पैसा कमाना बहुत हार्ड है। तो इस आवाज को चेंज करके मुझे क्या अपने अंदर ये वॉइस डालनी है अपने आप को लेके? पैसा कमाना मजर बहुत इजी है, जब तू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, पैसा कमाना बहुत इजी है। अगर ये बिलीफ मैं अपने अंदर लेके चलूं, तो मुझे एक बात बताओ, पैसा कमाना मेरे लिए इजी होगा या डिफिकल्ट होगा?
क्योंकि आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आप हो। अब आप महीने का 20,000 रुपए की आपकी औकात है, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप गोल बना रहे हो अगले महीने में 1 लाख रुपए कमाऊंगा। आने 20 ही हजार है, 1 लाख पे नहीं पहुंचोगे कभी, क्योंकि बिलीफ चेंज नहीं किया अपने आप को लेके। ठीक है, अब दूसरा बिलीफ, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है। तीन चार बिलीफ है, मैं सारे के सारे आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या था, पैसा कमाना बहुत हार्ड है, इसको हमने चेंज करके क्या बोला, पैसा आसानी से मेरे पास आता है जब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। दूसरा बिलीफ क्या है, यार मैं ना 1 लाख रुपीज पर मंथ डिजर्व नहीं करता, सच में मेरी औकात नहीं है भाई, मैं नहीं डिजर्व करता। अगर आप में से किसी को लगता है, 4 स्टेप फॉर्मूला, सबसे पहला बिलीफ क्या है, आई डोंट डिजर्व मनी। तो ये बात बताओ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है या पूरी दुनिया का मानना है? ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, सिर्फ मुझे ही लगता है ना मैं 1 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व नहीं करता, दुनिया तो कमा रही है, यानी ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। और अगर इस बिलीफ को मैं अपने माइंड में रखता हूँ कि पैसा कम, कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व नहीं करता, अगर अगले 3 साल तक मैं ऐसा सोचता रहूं तो पता क्या होगा, सेल्फ सैबोटैज होगा, लो कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे अंदर। और जब भी मेरे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, कोई मेरे को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की, कोई पर्सन मुझे बिजनेस के बारे में सिखाएगा, मैं उसको रिजेक्ट करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा, मैं यार मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ डिजर्व नहीं करता। तो अपने आपने अपने माइंड को बोल दिया कि यार ये जो बंदा है ना, ये 1 लाख रुपए डिजर्व नहीं करता, तो एक काम कर, इसके पास जितने भी तरीके हैं पैसा कमाने के लिए सबको रिजेक्ट मरवा दे, माइंड करवाएगा आपसे काम। क्योंकि आपने अपने माइंड को बोल रखा है 1 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व नहीं करता मैं। यस और नो? तो इस बिलीफ को चेंज करके क्या नया बिलीफ हम डाल सकते हैं, चौथे स्टेप में क्या रिफ्रेम करेंगे, कि मैं 1 लाख रुपए डिजर्व नहीं करता, इस आवाज को बंद करनी है। और दूसरा थॉट डालना है अपने माइंड में, क्या लिखा है मैंने, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस या इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लायक हूं, और मैं 1 लाख रुपए इस महीने का डिजर्व करता हूं। मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लायक हूं और मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ डिजर्व करता हूं। ये थॉट आपके माइंड में जाना चाहिए, और बार बार ये थॉट रिपीट होगा तो आपका माइंड इसको सच मान लेगा। बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी, सब गिरे थे क्योंकि हैबिट नहीं थी। और अब अगर मैं आपको साइकिल चलाने के लिए बोलूँ तो एक एक आप एक हाथ छोड़ के साइकिल चला लोगे, और कॉल पे बात करते करते भी साइकिल चला लोगे। क्या डिफरेंस था बचपन में और अभी में? वो था किसका, थॉट का। बार बार एक थॉट, बार बार एक हैबिट, बार बार जब होती है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कितने वो क्लियर हो रहा है? शो मी योर बोथ बोथ ऑफ योर हैंड। डन, परफेक्ट। तो जितने लोगों को लगता है मैं 1 लाख रुपीज डिजर्व नहीं करता, करते हो आप, ये सिर्फ आपका मानना है, मेरा मानना नहीं है। मैं तो चाहता, मैं तो आप सभी लोगों पे बिलीफ है कि यहाँ पे 750 लोग डिजर्व करते हैं। तो नया बिलीफ क्या डालना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं डिजर्व करता हूँ, और 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएट करना मेरे लिए ईजी है। ये थॉट डालो पहले। लोगों को लगता है कि जब मैं पैसा कमाऊंगा ना तब मैं खुश होऊंगा, नहीं, पहले खुश हो, खुश रहना सीख, तब आके पैसा आएगा तेरी लाइफ में। नहीं, जब मेरे पास पैसा होगा ना तब मैं एक्सरसाइज करूंगा, तब मैं योगा करूंगा, तब मैं जिम जाऊंगा, तब मैं अच्छा खाऊंगा, नहीं। पहले जिम जा, एक्सरसाइज कर, बॉडी फिट कर, पैसा अपने आप आ जाएगा तेरे पास। कितने लोग समझ पा रहे हैं? उल्टी इक्वेशन करनी है। लोगों को लगता है ये करूंगा, ये तभी करूंगा जब ये आएगा, नहीं, पहले से करना चालू कर तब ये आएगा। तीसरे बिलीफ को तोड़ते हैं अब, और अभी हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है। याद रखना, 5 से 10 मिनट की अभी एक मेडिटेशन होगी, छोटी सी, बहुत छोटी सी। तीसरा क्या है, रिच पीपल आर ग्रीडी। जो अमीर लोग होते हैं ना यार, वो लालची होते हैं। जो टॉप के लोग एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमा रहे हैं ना, ये बहुत लालची होते हैं यार। 4 स्टेप में लेके चलते हैं। बिलीफ क्या है, रिच मतलब ग्रीडी। अब एक बात बताओ, ये बिलीफ आया कहाँ से कि अमीर लोग बुरे होते हैं? ये हमारे आए सोसाइटी से बिलीफ। पक्का बचपन में मम्मी पापा ने जरूर बोला होगा, अरे बेटा वो तो बड़े घर के लोग हैं, वो ऐसे ही लालची लोग होते हैं, वो हमें नहीं पूछते कभी भी। अरे बेटा ये बड़े लोग हैं, हमेशा लोगों का बुरा करते हैं, ये वो। हम देख रहे हैं कि बिलीव आया कहाँ से ये। तो ये सोसाइटी से बिलीफ आया कि अमीर लोग क्या है ना, बुरे होते हैं। और अगर ये आप सोचते रहोगे ना कि अमीर लोग बुरे होते हैं, इसका नेगेटिव पता क्या पड़ेगा आपके ऊपर लिखा है, आप हमेशा वेल्थ को अवॉइड करोगे। यू अवॉइड वेल्थ बिकॉज यू डोंट वांट टू बी सीन एज अ ग्रीडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप पूरा मान के बैठे हो कि अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग ना लालची होते हैं, तो एक बात बताओ, क्या आप कभी अमीर बन पाओगे? बन ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे पता है? क्योंकि फिर आपको भी लोग ग्रीडी बोलेंगे, लालची बोलेंगे, तो आपका माइंड आपको अमीर कभी बनने ही नहीं देगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचने के लिए, अमीर बनने के लिए भी आपके पास आइडियाज भी आएंगे, लेकिन आपका माइंड, आपकी बॉडी आपसे काम नहीं करवाएगी, क्योंकि आपके माइंड को पता है क्या लगेगा, यार अगर ये अमीर बन गया तो इसको भी लोग लालची बोलेंगे, नहीं नहीं भाई, लालची मुझे नहीं बनना।
कितने लोग समझ पा रहे हैं? शो मी द थम्स अप, शो मी द थम्स अप। परफेक्ट। लगता है ना कुछ लोगों को अमीर लोग बुरे होते हैं, लालची होते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को लग रहा होगा सर इससे पैसे का क्या रिलेशन है। मैंने अपने ऊपर जितना पैसा लगाया ना सीखने के ऊपर, शायद आपने नहीं लगाया। और छोटी छोटी चीज़ों को मैं समझता हूँ। सिस्टम, स्ट्रैटेजी, स्किल, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, वो कल देख लेंगे। हम कल बात करेंगे उसके ऊपर, कैसे 1 लाख रुपए एग्जीक्यूशन प्लान किया, वो कल बात कर लेंगे। आज थोड़ा ढक्कन में तो घुसे चीजें। अब इसको, इस बिलीफ को कैसे बंद करके नया बिलीफ कैसे डालें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपने अपने अंदर डालना है? अमीर लोग ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जॉब्स और अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। तो पुराना बिलीफ क्या था? अमीर लोग बुरे होते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स बुरे होते हैं। दूसरा बिलीफ क्या डालना है? नहीं, जो लोग पैसा बना रहे हैं वो अच्छे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। यस और नो? ये बिलीफ डालना है आपको अपने अंदर। चौथा बिलीफ, बिजनेस इज रिस्की, सेफ जॉब इज बेटर। कि यार एफिलिएट मार्केटिंग ना बहुत रिस्की है भाई, पैसा तो लगा दिया, कुछ तो हो नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लेता, लोगों को लग रहा है। इसको चेंज कैसे करना है? पहला, कौन सा बिलीफ है कि बिजनेस रिस्की है? स्टेप नंबर 2, ये बिलीफ आया कहाँ से? या तो पेरेंट्स से आया या तो सोसाइटी से आया, यानी कि ये आपका पर्सनल बिलीफ है। स्टेप नंबर 3, अगर आप इस बिलीफ को अगले 3 साल तक अपने माइंड में रखोगे कि यार बिजनेस बहुत खराब होता है, बिजनेस रिस्की होता है, एफिलिएट मार्केटिंग खराब होता है, लीड्स गुरु खराब होता है, जॉब ही बेटर है, अगर ये अपने माइंड में लेके चलोगे तो पता है क्या नेगेटिव होगा आपके साथ? लिखा हुआ मैंने। आप हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम को अवॉइड करोगे और हाई इनकम को भी अवॉइड करोगे। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे बिजनेस में। आप कभी भी अपना पैसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी भी छोटे छोटे बिजनेस में पैसा लगाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है जॉब बेटर है ना, बिजनेस रिस्की होता है। तो आपका माइंड आपको कभी भी बिजनेस करने नहीं देगा और पैसे आने नहीं देगा। तो इसको कैसे चेंज करना है? कि बिजनेस बहुत रिस्की होता है, जॉब बेटर है, ये आवाज़ लेफ्ट साइड में है। दूसरी आवाज़ क्या डालनी है आपके अंदर? कि बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं उतनी ही सेफ मेरी इनकम होती है। यह आवाज आपको अंदर डालनी है कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा मैं उतना ही ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये आपको अपने माइंड में डालना है। क्लियर एवरीवन? पांचवा स्टेप, बिलीफ कि यार मेरे को ना 1 लाख रुपए कमाने के लिए ना बहुत सारी स्किल सीखनी पड़ेगी, ये भी सीखना पड़ेगा, वो भी सीखना पड़ेगा, ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ये यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी, ये किताब पढ़नी पड़ेगी, अरे मजर सर की पूरी ये ट्रेनिंग 100 ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका पर्सनल बिलीफ है। अगर ये बिलीफ आप अपने अंदर रखोगे कि यार मेरे को ना बहुत कुछ सीखना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, अगर ये मन में रखोगे तो हमेशा आप सीखते रहोगे, अप्लाई कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपको और सीखना है और सीखना है और सीखना है और सीखना है। जिंदगी निकल जाएगी सीखते सीखते, लेकिन एक्शन कभी नहीं लोगे। इस आवाज को चेंज करके क्या करना है? आपने आप से बोलना है कि मैं जहां हूं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूं, अर्न करते करते सीख सकता हूं, और कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकता हूं। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? तो अब हम क्या करेंगे? अभी ये जो 5 लाइन है, 5 बिलीफ बताएं, और पांचों बिलीफ के मैंने आपको एक एम्पावरिंग बिलीफ मैंने आपको दिया, अब उसको इंस्टॉल करते हैं अपने अंदर, ठीक है, रिपीटिशन वाले मोड में, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको सिंपली पता है क्या करना है? अपने दिल पे हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको अपने माइंड में वो रिपीट करना है। या अगर आपके पास कोई नहीं बैठा है तो आप मुंह से बोल भी सकते हो। कितने लोग मेरे साथ हैं? शो मी योर बोथ ऑफ हैंड, शो मी योर बोथ हैंड, दोनों हाथ दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ। ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैं अभी रिपीट करवाऊंगा आपको आंख बंद करनी है, दिल पे हाथ रखना है, और अपने आप से ये बोलना है। क्योंकि कभी कभी इंस्टॉल आप खुद भी कर लोगे, लेकिन कभी कभी एक दूसरे पर्सन की भी नीड पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है, और जो मैं बोलूँ बस आपको रिपीट करना है। ठीक है, 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, सारे के सारे बिलीफ। राइट, सो सभी के सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी जो आपका बैकबोन है उसको स्ट्रेट कर लें। नेक को स्ट्रेट रखें, ना ही नेक ऊपर हो ना ही नीचे, एकदम रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ। अपना लेफ्ट हैंड दिल पर रख लो या सीधा हाथ दिल पर रख लो, और एक लंबी गहरी सांस लो नाक से, और स्लोली उसको मुंह से सांसों को छोड़ना है धीरे धीरे। एक लंबी सांस लोगे इन, मुंह से धीरे से सांस छोड़नी है। और जब जैसे जैसे मैं आपको जो बोलता जाऊं आपको अपने माइंड में वो रिपीट करनी है। और अगर आपके पास कोई भी नहीं बैठा है तो आप उसको बोल भी सकते हो। नाउ जस्ट रिपीट आफ्टर मी कि पैसा आसानी से मेरे पास आता है जब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ।
मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लायक हूं और मैं 1 लाख रुपीज महीने का डिजर्व करता हूं। अमीर लोग ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। मैं बिजनेस करके भी पैसा कमा सकता हूं और जितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा उतनी ज्यादा इनकम और सेफ इनकम मैं क्रिएट करूंगा। मैं जहां हूं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूं, अर्न करते करते सीख सकता हूं और कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकता हूं। मैं 1 लाख रुपीज डिजर्व करता हूं। इस अक्टूबर से लेकर आने वाले हर एक महीने में मैं 1 लाख रुपीज की इनकम क्रिएट करूंगा। मैं अपने ऊपर सीखने पर इन्वेस्ट करूंगा। मैं कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा और 1 लाख रुपीज की कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट करूंगा। नाउ सभी लोग आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, आराम से आंखें खोलनी है। ठीक है, बताओ चैट बॉक्स में थोड़ा सा अंदर से कीड़ा या कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं जागा। आपका माइंड ना आपको बहुत रोकने की कोशिश करेगा, आपसे बुलवाएगा नहीं ये चीज, लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती उसको डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। एक टीचर को भी हाथ उठाना पड़ता है अपने बच्चों पे जब वो पढ़ाई नहीं करता। आपको अपने माइंड पर हाथ उठाना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ को गलत साबित करना पड़ेगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप 1 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व करते हो बॉस, उससे ज्यादा ही करते हो। एक पे पहुंच जाए उसके बाद 10 लाख की भी प्लानिंग कर लेंगे, और 10 पे पहुंच जाओगे तो आगे आगे की प्लानिंग आप खुद कर लोगे। डन एवरीवन, डन 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 डन। अभी हम इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आइडेंटिटी और बिलीफ के बारे में रिलेशन बता दूं, फिर हम आइडेंटिटी भी इंस्टॉल करेंगे। 5 मिनट का इतना प्यारा मेडिटेशन होगा वो, आपने जिंदगी में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपको ही आपसे मिलवा दूंगा मैं। ठीक है, आपने लोगों में आप लोगों ने दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिला है, कभी आप अपने आप से मिले हो? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर मिलना ही नहीं है अपने आप से, मैं तो बहुत बुरा हूँ। जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। आप इतने भी बुरे नहीं हो जितना आप समझते हो अपने आप को। ठीक है, डन। ये इंस्टॉल किया हमने अपने अंदर। और एक चीज ध्यान रखना, हमने जो बिलीफ बनाया ना, ये बिलीफ हमारी आइडेंटिटी को बनाता है। तो अगर आप सोचते हो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपकी आइडेंटिटी पता है क्या बनेगी? मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और अगर आप बिलीव करोगे कि मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ डिजर्व करता हूँ, तो आपकी आइडेंटिटी पता है क्या बन जाएगी? आई एम अ अचीवर, आई एम अ लखपति अचीवर, आई एम अ चैंपियन। कितने लोग समझ गए हैं? जैसा आपका बिलीफ होगा, बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बना देगा। और एक चीज यहाँ पे अगेन समझो, आपका बिलीफ आपका आइडेंटिटी बनाता है और आपकी आइडेंटिटी आपकी जिंदगी बनाती है, मतलब रियलिटी बनाती है। बचपन से जो भी समझा सुना फील किया आपने, उससे आपका बिलीफ बन गया। आपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपने बिलीफ बना लिया। बिलीफ आइडेंटिटी को बनाता है और आपका आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी को बनाता है। तो नीचे मैंने लिखी हुई है 2-3 लाइन कि अगर आप सोचते हो कि छोटा छोटा खेलना है, छोटा काम करना है, छोटा रिस्क लेना है, हमेशा जिंदगी आपको छोटा ही देगी। छोटा पैसा, छोटा घर, कम पैसा, कम ये। और वहीं पर अगर आप लखपति की आइडेंटिटी इंस्टॉल हो गई, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना अपने आप आपसे काम करवा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो क्वेश्चन आता है ना कि मुर्गी पहले आई या पहले अंडा आया? है किसी के पास इसका जवाब, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? वो तो खैर मुझे पता नहीं मुर्गी आई पहले अंडा आया। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप अपने दिमाग को चला रहे हो, आपका दिमाग आपको चला रहा है? चलो चैट बॉक्स ऑन है, बताओ मुझे। और अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बताए। हम अपने माइंड को चला रहे हैं, माइंड हमें चला रहा है। और अगले 10-15 मिनट में सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, एंड 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 पे आ गए, बस अब आइडेंटिटी इंस्टॉल करनी है, छोटी सी एकदम। मैं आपको चीज बताऊं, शुरू के कुछ साल में, लगभग 4-5-6-7-8 साल में, हम अपने माइंड को चला रहे थे, लेकिन उसके बाद माइंड हमें चला रहा है। एग्जाम्पल दूं, कितने लोग जानना चाहते हैं? चलो, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले किसकी शक्ल देखता है?
कोई कह रहा है मम्मी, कोई कह रहा है नर्स। अरे उसको घर पे ले आते हैं बच्चों को, ठीक है। सबसे पहले किसका चेहरा देखता है? माँ का चेहरा देखता है। अच्छा, ऐसा कौन सा चेहरा होता है जो सुबह देखता है और शाम को दिखता है उसको? ऐसा कौन सा चेहरा होता है जिसको सुबह दिखता है और शाम को दिखता है? फादर। मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था, उसमें किसी ने बोला था पड़ोसी। जोक्स अपार्ट, राइट। तो होता क्या है कि सबसे पहले वो देखता है, अपनी माँ को देखता है, ठीक है। और एक सुबह और शाम उसको चेहरा नजर आता है पापा का, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता ये मेरे माँ बाप है कौन है, उसको ये चेहरा बार बार नजर आ रहा है। अभी एक बच्चे का दिमाग पूरा खाली है, उसका कोई बिलीफ नहीं बना, कोई आइडेंटिटी नहीं बनी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई इसके माइंड में, उसका माइंड एकदम खाली है। जो भरोगे वो लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। अब होता क्या है, बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। नहीं नहीं, बच्चा बड़ा होने से पहले थोड़ा सा और फन एलिमेंट डालते हैं। तो आपने देखा होगा एक माँ के लिए सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या होती है? जब उसका बच्चा पहली बार माँ बोलता है। और पापा मम्मी में तो लड़ाई होती है कि पहले पापा बोलेगा पहले मम्मी बोलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि गलती से बच्चा माँ का नज़दीक भी बोल देता है माँ, तो माँ बड़ी खुश हो जाती है। और माँ क्या करती है कि मोहल्ले में सभी आंटी अंकलों को, जितने भी पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं, सबको इकट्ठा करती है और बच्चे के पास लाती है और बोलती है बेटा माँ बोल माँ। बच्चा बोलता है अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो फिर होता क्या कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी देखो, अभी ये बच्चे की कोई बिलीफ आइडेंटिटी कुछ बनी नहीं है, इसका थॉट प्रोसेस कुछ भी नहीं बना, कोई पैटर्न नहीं बने इसके भी। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता है, ठीक है, बड़े होते ही जब ये 5 6 7 8 साल का हो जाता है, तो इसके पापा बोलते हैं ए आइटम इधर आ। क्या बोलता है? ए आइटम इधर आ, आज से तेरे भगवान, चल हाथ जोड़ इसके सामने। तो बच्चा हाथ जोड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लर्निंग वे में हम ले रहे हैं, ठीक है। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पैदा हुए हो या बनाए गए हो? आर यू बॉर्न हिंदू मुस्लिम और डू यू क्रिएटेड हिंदू मुस्लिम? यहाँ पे बिलीफ और आइडेंटिटी को जोड़ो। अब उस बच्चे को बोला जाता है तू तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू गवर्नमेंट जॉब कर, तू गवर्नमेंट जॉब कर, उसकी उसकी आइडेंटिटी बिलीफ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाती है। सेफ खेलने की कोशिश करता है वो बच्चा, कभी बिजनेस ट्राई नहीं करेगा। तो बचपन तक पता है क्या है, आप अपने माइंड को चला रहे थे, मतलब जो एनवायरनमेंट से आप डेटा ले रहे थे, आपका बिलीफ माइंडसेट बनता जा रहा था। अब पता है क्या हो रहा है, अब आपका माइंडसेट बिलीफ ये सब जो बना था ना बचपन से लेकर अभी तक, अब ये आपको चला रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो बिलीफ आप लेके बैठे हो ना, उससे 1 लाख रुपीज पर मंथ पे नहीं पहुंच सकते जब तक बिलीफ चेंज नहीं करोगे। और जो आइडेंटिटी आप लेके बैठे हो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने चेंज करने का पूरा प्रोसेस भी आपको बता दिया बिलीफ का, ठीक है। अब एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे आइडेंटिटी के बारे में। मैं आपको अपने आप से मिलवाता हूँ। कितने लोग अपने आप से मिलना चाहते हैं? शो मी योर लेफ्ट राइट हैंड। लगभग लगभग 2 4 5 मिनट चलेगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम है। कुछ लोग छोड़ के जा चुके हैं, कुछ लोग फोन चला रहे हैं, कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ लोगों का आंखें बंद हो रही है, दिस एंड दैट। तो मैं आप लोगों को देखते हुए 10 मिनट की मेडिटेशन को 5 मिनट कर दिया, ठीक है। आप 5 मेडिटेशन को 2 मिनट मत करवा देना मेरे से, वरना मुझे ऐसा लगेगा मैंने आप लोगों पे अन्याय किया है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो देखो होगा क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा आपकी आंखें बंद करने के लिए। आप 2 से 3 गहरी सांस लेंगे। उसके बाद देखो, मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो। आपको मैं बोलूंगा कि आप अपने आप को जरा देखो, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सा काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कंफर्ट जोन में हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो। मैं बस आपको बोलूंगा अपने आप को ऑब्जर्व करो, ठीक है। कर लोगे ये छोटा सा 1 मिनट के अंदर? उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि आपसे 5 फीट की दूरी पर एक इंसान खड़ा है, एकदम डिट्टो आपके जैसा, जो आज से 3 साल बाद जैसे आप हो, वो लाइफ में दिखाऊंगा आपको आंख बंद करके। फिर मैं पता है क्या करूंगा, वो जो आप ही खड़े हो अपने आप से 2 से 3 फीट दूर, मैं आप दोनों को मिलवाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जो बोलूँ वो आपको विजुलाइज करना है, कर सकते हो। अपना दिमाग नहीं लगाना। और मैं आपको बता दूं मज़ा बहुत आएगा, बहुत रिफ्रेश फील करोगे, बहुत एक्साइटेड फील करोगे। और यह बाद में भी अपने आप के साथ भी कर सकते हो आंख बंद करके, ठीक है। रेडी हो? और मैं एक चीज बता दूं, कुछ लोगों पे काम नहीं करेगा। अगर कोई इंसान अपना लॉजिकल माइंड बीच में लिया कि ये क्या चल रहा है, आंख बंद करके फलाना ढिमकाना, क्या इमेजिन हो रहा है, कुछ तो होने नहीं वाला इससे, वो ना ही करे तो बेहतर है, ठीक है। बिकॉज मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्योंकि देखो मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस की लैंग्वेज मुझे पता है क्या है, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज में हम बात करेंगे और इसको करेंगे लगभग 5 मिनट करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। रेडी एवरीवन? रेडी रेडी रेडी, ठीक है। अपने आसपास थोड़ा देख लो, इन्वायरमेंट ठीक तो है ना? ठीक है, कान में ईयरफोन लगा लो अगर आपके पास है, वरना मेक श्योर मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर जाए, और मेरी आवाज़ को फॉलो करना है बस, ठीक है। तो सभी लोग सीधे बैठ जाओ एकदम। रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होनी चाहिए वो आपकी स्ट्रेट, सर ना ऊपर ना नीचे, एकदम सर रिलैक्स होना चाहिए आपका, ठीक है। बैकबोन सीधी होनी चाहिए जैसे हम योगा पोजीशन में बैठते हैं,
ठीक है। हाथ आप ट्राई करो कि आपके पैर एक के ऊपर पैर के ऊपर पैर ना हो रखा हुआ। हाथ क्रॉस करके नहीं बैठना है, सिंपल बैठना है। अगर आप चेयर पे हो तो दोनों हाथ अपने थाइस पे, अपनी जांघों पे रखकर ऐसे करके बैठ सकते हो। अगर आप बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आप आलती पालती मार के बैठ सकते हो। हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ना है, क्रॉस क्रॉस कुछ नहीं करना, हाथ में कुछ भी खेलना वेलना नहीं है, एकदम रिलैक्स होके करना है। ठीक है, रेडी रेडी रेडी, एक बार मैं सबको देख लूँ। रेडी एवरीवन, रेडी रेडी रेडी। क्योंकि एक बार में मुझे 25 लोग स्क्रीन पे दिखते हैं तो मुझे नेक्स्ट करना पड़ता है बाकी लोगों को देखने के लिए। ठीक है, चलो जी डन, सभी लोग रेडी मुझे नजर आ रहे हैं। छोटी सी होगी 5 मिनट के लिए। क्लियर एवरीबडी। सो जिनका फोन, आप एक फोन जिन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है फोन को कहीं पे रख दे, बस मेरी आवाज आप तक आनी चाहिए। डन। चलो तो एवरीवन, क्लोज योर आइज। आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन स्ट्रेट होगा और मेरी आवाज पे पूरा फोकस होगा। और इस पूरे प्रोसेस में ध्यान कहीं भी जाए तो मेरी आवाज पे आपको फोकस करना है। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, नाक से एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और अपने पेट को फुलाइए। नाउ धीरे से अपने मुंह से सांस को रिलीज कीजिए। नाउ अगेन आप एक लंबी ब्रीथ लेंगे। धीरे से मुंह से सांस छोड़ना है। नाउ मैं चाहता हूं कि आप अपने दिन को जरा इमेजिन कीजिए कि सुबह से लेकर रात तक आप कौन कौन से काम करते हो। आप उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप टीवी देखते हो, आप घर का काम करते हो, आप कॉलिंग करते हो, क्या क्या करते हो सुबह से लेकर रात तक। मैं चाहता हूँ आप अपने दिन को इमेजिन करें। आप टाइम वेस्ट करते हो उसको भी इमेजिन करो, आप गेम्स खेल रहे हो उसको भी इमेजिन करो, आप कंफर्ट जोन में हो उसको भी इमेजिन करो, आप चीज़ों को टाल रहे हो उसको भी इमेजिन करो। डीपली ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि आप डेली बेसिस पे क्या क्या करते हो। ना आपको धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि आप अपने आप को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपके जो सपने हैं, आप उन पे काम नहीं कर रहे हो और आपको बहुत बुरा लग रहा है ये सोचते हुए कि आपने जो भी सपने देखे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, आप वो पूरा नहीं कर रहे हो और आप अपने आप से बहुत नाराज हो। जस्ट इमेजिन करो वो खराब सी फीलिंग। नाउ सभी लोग मेरे आवाज से जुड़ेंगे, गर्दन स्ट्रेट होगी, बैकबोन स्ट्रेट होगी। नाउ स्लोली स्लोली अभी आपको क्या करना है, आपको अभी दोनों आंखें अपनी खोलनी है। धीरे से दोनों आंखें खोल लीजिए और मेरे को एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, अभी हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। सभी लोगों ने अपने आप को देख लिया। ठीक है, डन। डन, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप देख रहे हो अपने आप को कैसे आप कंफर्ट जोन में हो, एक्शन नहीं ले रहे, परेशान हो। ठीक है, डन। ओके। नाउ अगेन सिट कंफर्टेबली, बैकबोन स्ट्रेट होगी, गर्दन स्ट्रेट होगी। आंखें बंद कर लीजिए। नाउ आंखें बंद करके अगेन एक गहरी सांस लीजिए, उसके बाद नॉर्मल सांस लीजिए। मेरी आवाज के साथ जुड़ेंगे। माइंड कहीं भी अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो सीधा मेरी आवाज के साथ जुड़ना है आप लोगों को। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए वो चेयर किस कलर का है, उसका टेक्सचर क्या है। वो लकड़ी का चेयर है या वो प्लास्टिक का चेयर है, वो लोहे का चेयर है, कैसा चेयर है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं और आपके 5 से 6 कदम की दूरी पे डिट्टो आप खड़े हैं। आज से 3 साल बाद आप कैसे होंगे वैसे आप खड़े हैं। और आपके 3 फुट पे आप खड़े हो, एकदम यंग लग रहे हो, एकदम फिट लग रहे हो, चेहरे पे शाइन है एकदम।